उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में शनिवार को एक ट्रैवलर बस बेकाबू होकर 660 फीट नीचे अलकनंदा नदी में गिर गई थी। हादसे में 14 पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि 12 घायल हैं, जिसमें से एक घायल 30 वर्षीय नमिता शर्मा झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत खाती बाबा की रहने वाली है। वहीं इस दुर्घटना में झांसी की आकांक्षा की मौत बताई जा रही है, जबकि एक लड़की छवि घायल है। दरअसल झांसी के खाती बाबा में रहने वाली 30 वर्षीय नमिता शर्मा 3 दिन पहले ही दिल्ली गई हुई थी और वहां से घूमने के लिए वह उत्तराखंड चली गई। जब शनिवार को हादसे की खबर घर पहुंची तो मां नीलम शर्मा टीवी खोलकर बैठ गई। जैसे ही देखा कि 14 लोगों की मौत हो गई है तो वह ये सुनकर बेहोश हो गई और होश में आने के बाद उनका रो रो कर बुरा हाल। बेटी नमिता से बात करने के लिए मां झटपटा रही है, लेकिन 15 घंटे से ज्यादा समय से उससे बात नहीं हो पाई। मां का कहना है कि जब तक वह बेटी के मुंह से 2 शब्द नहीं सुन लेती तब तक उन्हें तसल्ली नहीं मिलेगी। सरकारी हॉस्पिटल था रुद्रप्रयाग में, वहाँ बेटी ने किसी पता नहीं कोई कर्मचारी था, जो भी कोई हो, उसको फोन पे बड़ी बेटी का नंबर दिया। बड़ी बेटी एक्चुअली दिल्ली में रहती है, सुमेंदु शर्मा रोहने में। और उसके बाद फिर वहाँ से बड़ी बेटी ने बेटे को बताया, लगभग कल 3 बजे की बात है। तो बड़ी बेटी ने बेटे के फ़ोन पे किया तो बेटे का फ़ोन स्पीकर था, तो बड़ी बेटी हाँ, हाँ, नहीं यहाँ से अभी हमने पूनम दीदी को किया था और उनकी बहुत बहुत हेल्प मिल रही है। वो कह रही बेटा आप चिंता नहीं करो, हम तो बल्कि यही सोच रहे थे उसको कैसे भी करके झांसी ले आए, झांसी में दिखा देंगे, लेकिन वो इतनी कंडीशन में नहीं है क्योंकि वो अपने होश में नहीं है। उसको इतना पेन हो रहा है, इंजेक्शन लगा के मालूम नहीं, एक पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहा। वो कोई फ्रेंड सर्किल है, कोई ग्रुप है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, इसके बारे में जानकारी नहीं। अभी फ्राइडे को शाम को 6:20 पे मेरी बात हुई। मैंने कहा बेटा हो गई तैयारी? कहती हाँ मम्मा हो गई तैयारी। बस उसके बाद हम बच्चे कहीं घूमने जाते हम कभी फोन नहीं करते। हम उनसे ये झांसी 6 जून को आई थी और 13 जून को यहाँ से दिल्ली निकल गई थी और 14 तारीख को जाना था। नमिता के भाई कनिष्ठ शर्मा ने बताया कि उनके मामा का बेटा दिव्यांश अपने ग्रुप के साथ ऋषिकेश घूमने गया था। हादसे के बाद उन्होंने उसको बहन के पास भेज दिया है। देर रात तक वह रुद्रप्रयाग पहुंच जाएगा, जिसके बाद बहन को घर वापस लाया जाएगा। जी अभी रहती तो दिल्ली में थी। अभी 6 तारीख को ये झांसी आई थी और 13 को झांसी से दिल्ली गई और 14 की रात को इनको वहाँ से आना था। पर कल 15 की दोपहर 3 बजे हमारे पास फ़ोन आया हॉस्पिटल से कि ऐसा ऐसा हुआ है। पूरी सिचुएशन का पता चला। आपकी बात हुई है? जी हुई है थोड़ी बहुत। वो अभी कौन पहुंच गया वहाँ पर? जी मेरे भाई हैं, वो वहाँ पहुँच गए हैं और उनको ऋषिकेश लाया जा रहा है एम्बुलेंस के जरिए। वहाँ से किसका फोन आया आपके पास आपकी हेल्प के लिए? डीएम आया तो या कोई आपके पास आया? जी अभी डीएम एसएसपी सर का तो फ़ोन नहीं आया, लेकिन सांसद के यहाँ से आया है। और वो जी नहीं, वो टीचर थी। ये जी वो स्कूल में टीचर थी। किसके साथ गई थी? ये अपनी कुछ सहेलियों के साथ गई थी, वहीं का इनका कोई ग्रुप था, उनके साथ गई थी। बड़ी खबर है, पूरी गाड़ी गिर गई। वहीं बताया जा रहा कि ट्रैवलर में सवार झांसी की आकांक्षा की मौत हो गई, जबकि छवि नाम की लड़की घायल है। ये दोनों झांसी में कहां की रहने वाली हैं? प्रशासन इसकी जानकारी में जुटा हुआ है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि।
सैनफ्रिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफ्रिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफ्रिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफ्रिन शाखा, केन सैनफ्रिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।